स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम ऑब्स्ट्रक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड लंग्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लंग, इसमें जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं, अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती हैं। इसका एग्जांपल तो हमें पता ही है, COPD और अस्थमा होता है। ये ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती हैं अपने नॉर्मल साइज से और इसमें एक्सपायरेशन अफेक्टेड होता है। इसे एक्सपेंड, इसे एक्सपायरेशन। वहीं रेस्ट्रिक्टेड लंग्स में लंग्स सिकुड़ जाती हैं, मतलब फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स के अराउंड, तो वो अपना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाती हैं। इसमें इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम आती है। लंग्स के अराउंड फाइब्रोसिस हो गया तो वो उनका एक्सपेंशन कम हो जाता है। इसमें इंस्पायरेशन अफेक्टेड होता है। अब ऑब्स्ट्रक्टेड लंग्स में जैसे कि हमें पता है कि वो हाइपर एक्सपेंडेड हो जाती हैं, तो उन पूरा फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी उनमें काफ़ी वॉल्यूम बच जाता है क्योंकि वो एक्सपेंडेड है। तो इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? हम टाइडल वॉल्यूम के बाद भी फोर्सफुली एक्सपायर जो करते हैं ना, जो एयर, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो फिर भी जो वॉल्यूम उसमें बच जाता है वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो एयर लंग्स में बच जाता है वो है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं करते तो जो एयर है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इन दोनों का ही समीशन होता है फोर्स्ड रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लंग्स तो पहले से एक्सपेंडेड हैं, उनमें और हवा और एयर जा ही नहीं सकती, तो ये दोनों कम हो जाते हैं। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? इन सब का समीशन। इन सब का समीशन, तीन चीज़ें बढ़ रही हैं, दो चीज़ें कम हो रही हैं, तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। वहीं रेस्ट्रिक्टेड लंग्स में लंग्स का साइज़ तो स्मॉल है, तो अपन फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो लंग्स में कम एयर बचेगी, तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कम हो जाता है क्योंकि हम और फोर्सफुली एक्सपायर नहीं कर पाते। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये इन दोनों का ही समीशन होता है, जैसे हमें पता है, ये भी डिक्रीज़ हो जाता है। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी कम होता है क्योंकि लंग और एक्सपेंड हो ही नहीं सकती क्योंकि लंग्स के अराउंड फाइब्रोसिस हो चुका है। और टोटल लंग कैपेसिटी दोनों में ही इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीनों में ही, सॉरी, ये दो चीज़ें हैं, दोनों में ही डिक्रीज़ होती हैं। टोटल लंग कैपेसिटी हमारी ऑब्स्ट्रक्टेड में बढ़ जाती है, रेस्ट्रिक्टेड में हमारी कम हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कि लंग्स पहले से एक्सपेंडेड हैं तो टोटल लंग कैपेसिटी तो इंक्रीज़ होगी। रेस्ट्रिक्टेड में लंग कंप्रेस्ड है तो टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होगी। रेस्ट्रिक्टेड में हर चीज़ डिक्रीज़ हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टेड में टोटल लंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा किन की वजह से है? जो एयर उसमें बच जाती है उसकी वजह से है। जो एयर पास नहीं होती उसकी वजह से है, क्योंकि ये एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्स्ड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में प्रॉब्लम है। अब हम फ्लो वॉल्यूम लूप देखते हैं। फ्लो वॉल्यूम लूप किसका? पहले ऑब्स्ट्रक्टेड का देखते हैं। तो ये जो ब्लैक में ड्रॉ किया गया है ये नॉर्मल फ्लो वॉल्यूम लूप है। ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है दोनों। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। अब ऑब्स्ट्रक्टेड में क्या होता है कि ये जो ग्राफ है ना, ये लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। अब इसके लेफ़्ट साइड शिफ्ट होने पर रेसिडुअल वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा। तो सोचो, लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये भी श्रिंक कर रहा है। रेस्ट्रिक्टेड में वैसा का वैसा ही ग्राफ आ जाएगा, बस थोड़ा श्रिंक होके आ जाएगा। ये राइट साइड शिफ्ट कर रहा है, राइट साइड शिफ्ट करेगा तो रेसिडुअल वॉल्यूम भी कम होगा, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी कम होगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। ये टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ये एक्सपेंडेड है, और ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए टोटल लंग कैपेसिटी तो होना ही है। ओके। अब फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ये क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं अंदर बहुत ज़ोर से और फिर ज़ोर से ही छोड़ते हैं, फोर्स्ड इनहेलेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन जब करते हैं तो पहली सेकंड में जितना वॉल्यूम बाहर जाता है वो होता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम।
तो अब ऑब्स्ट्रक्टेड में तो सांस छोड़ने में दिक्कत है, तो पहली सेकंड में तो बहुत कम जाएगा, तो ये फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। हालांकि डिक्रीज़ तो रेस्ट्रिक्टेड में भी होता है, पर रेस्ट्रिक्टेड में इनहेलेशन में प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम तो एक्सेलेशन में भी आएगी, पर उसमें इतनी नहीं आती। ये उसका ग्राफ बनता है ऐसे, ये जो 1 सेकंड पे आ रहा है, टाइम 1 सेकंड पे जो आ रहा है, ये नॉर्मल ग्राफ है, ब्लैक में जो ड्रॉ किया गया है, ये फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है। और ये जो दूसरा है ब्लू में, ये अब नॉर्मल है, रेस्ट्रिक्टेड का है ये। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन इतना भी नहीं है। लेकिन इन दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस है, क्योंकि इसको सांस छोड़ने में दिक्कत है, तो इसमें डिफरेंस काफ़ी सारा ही आएगा। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इसमें डिक्रीज़ होती है। ये जो लाइन है ये फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी की है, ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है। इन दोनों के बीच का गैप देखो बहुत कम है। वही रेस्ट्रिक्टेड में यहाँ नैरोइंग है, पर यहाँ वाइडर है, यहाँ से नैरोइंग है, यहाँ से वाइडर है। तो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इसमें ज़्यादा डिक्रीज़ होती है। अब हम देखा करते हैं इसमें नॉर्मल FEV1 और FVC का रेशियो, इसमें लेस देन 70% आता है, और इसमें मोर देन 70% आता है FEV1 और FVC का रेशियो। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को याद कर लिया तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।